जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो 3 बंदे होते हैं जो शैडो असैसिन के पीछे लगे हुए थे, उन लोगों ने इन दोनों लोगों को घेर लिया था। और उसके बाद वह शैडो आर्चर वाला बंदा शैडो असैसिन पे अपने एरो से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो असैसिन होती है वह उस अटैक को डॉज कर लेती है और जो अटैक होता है वह नीचे जाकर घलता है, लेकिन उसमें से एक पावरफुल वेव निकलती है और उस वजह से उन दोनों के ऊपर एक मार्किंग लग जाती है, जिससे अब वह लोग यहाँ पर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि वह लोग जहाँ पर भी जाते वो आर्चर वाला बंदा अपनी पावर से उसे पता लगा सकता था कि आखिर ये लोग कहाँ पर हैं। जिस पर असैसिन कहती है कि ये तो मार्किंग एरो है और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वहीं मोयो सोच रहा होता है जो आर्चर है उसकी जो स्किल्स हैं वह यहाँ पर काबिल तारीफ हैं, वह यहाँ पर बहुत ही अच्छी हैं। इस टारगेट के जरिए यहाँ पर कोई इनविजिबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता और उसके इस एरो से बचकर नहीं जा सकता। और जो आर्चर की ये वाली टेक्निक है वह स्पेशली असैसिन टाइप के बंदों के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि वह उन मॉन्स्टर को काबू में कर सकें जिनके पास इनविजिबिलिटी की पावर होती है, जो कि छुपने में माहिर होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा मोयो के पास आता है और कहता है अब तुम्हारे लिए यहाँ भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। तो मोयो सोचता है कि ये लोग यहाँ पर बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन करके आए हैं। तभी हमें भाई आर्चर दिखाते हैं जो कि वहीं पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और इन सभी लोगों को वहाँ से देख रहा था। और भाई आगे इन लोगों से कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर तुम लोग टीमिंग कर रहे हो, एक जो शैडो असैसिन है और दूसरा एक अनडाइंग समनर, दोनों की टीम यहाँ पर काबिल तारीफ है, लेकिन तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो जिस पर वह असैसिन कहती है कि ये मेरी टीम का कोई भी हिस्सा नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर गलती से मिल गए और तुम्हें जो इसके लिए स्क्रिप्चर चाहिए वह मेरे पास है, इसका इस सब से लेना देना कोई भी नहीं है। हमारे दोनों के जो रास्ते हैं वह बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हैं। और भाई असैसिन उन लोगों से कहती है अगर तुम्हें ये इसके स्क्रिप्चर चाहिए तो इसे लेकर चले जाओ, लेकिन इसे और मुझे कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तो जिस पर वह बंदा कहता है कि अगर ये तुम हमें कल ही दे देती तो हमें यहाँ पर इतनी मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आखिर आज हमने जो मेहनत की है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। और वैसे भी जो डेड पीपल होते हैं वह सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में पता चलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। और तुम्हारे मरने के बाद जो स्क्रिप्चर है वह वैसे भी हमारा होने ही वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो असैसिन होती है वह मोयू से कहती है कि तुम यहाँ पर चले जाओ, मैं इन लोगों को यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तो जिस पर मोयू कहता है तुम इन्हें कैसे रोकोगी, और वह सोचने लगता है ये अकेले उन तीनों लोगों को नहीं रोक पाएगी। वहीं पर शैडो असैसिन सोच रही होती है ये लड़का सिर्फ अभी लेवल 10 पर है और मैं अपने मामलों में इसे नहीं घसीट सकती। जिसके बाद वह मोयू से कहती है मैं एक शैडो असैसिन हूँ और छुपना मेरी हिडन टेक्निक है, इसके लिए मैं यहाँ से इनसे आसानी से बचकर जा सकती हूँ। तो उसकी इन बातों को सुनने के बाद मोयू सोच रहा होता है कि जब तुम दिन में भागी थी तुम तब भी इनसे बचकर नहीं जा पाई थी, और ये लोग वैसे भी तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर जो शैडो टेक्निक है, जो मार्किंग टेक्निक है, वह एक लॉन्च हो चुकी है, अब तुम इनसे बचकर नहीं जा सकती। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है कि यहाँ पर फालतू की बातें करने का कोई भी समय नहीं है, यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो और उन लोगों को जल्दी से पकड़ो। इसके बाद जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वह अपने किसी टेक्निक को परफॉर्म करता है और कहता है आज मुझे तुम्हारे साथ वो स्क्रिप्चर नहीं चाहिए, बल्कि आज मुझे इस लड़के की जान भी चाहिए, मैं इसे यहाँ पर ज़रूर से मार कर रहूँगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी स्किल इल्यूमिनेशन स्किल का यूज़ करता है और वह कहता है कि इल्यूमिनेशन स्किल जो होती है वह सिर्फ इल्यूमिनेट करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये बिल्कुल डार्कनेस को कम्प्लीटली यहाँ से इरेज कर देती है, और तुम्हारे जो हाइड होने की एबिलिटी है वह यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आती। ये मेरी मोस्ट पावरफुल पार्ट है मेरी सभी स्किल्सों में से, और जो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर यूज़ की है। और वह सोचता है कि जो असैसिन है वह यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती और अब तुम दोनों को यहाँ पर मरने का समय आ गया है। जिसके बाद शैडो असैसिन कहती है कि यहाँ पर मुझे अपना पूरा देना होगा, वरना हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, और वह यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो तीनों बंदे होते हैं उन लोगों ने इनको तीनों साइड से घेरा था और वह अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन तभी मोयू हम देखते हैं कि मोयू अपने शैडो स्केलेटन वॉरियर को समन करता है, जिसे देखने के बाद वह गोल्डन वाला बंदा कहने लगता है ये तो तुम्हारी बेस्ट ऑफ एनर्जी है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जो तुम्हारे अंडाइन समन है वह बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है और उनके जरिए तुम हमें नहीं हरा सकते। और जिसके बाद वह अपनी एक ब्लेज फायर निकालता है और कहता है जो मेरी ब्लेज फायर की स्किल है वह एक लेवल 20 मेज की स्किल है, और इससे नीचे जो भी आता है वह बिल्कुल राख बन जाता है, मैं तुम्हें बिल्कुल आज यहाँ पर राख बना कर ही छोड़ूंगा। तभी जो शैडो असैसिन होती है वह मोयू का हाथ पकड़ती है और कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, तुम यहाँ पर जल्दी करो।
लेकिन वह नोटिस करती है कि वह लोग यहाँ से भाग ही नहीं पा रहे होते हैं, और वह नीचे देखती है तो वहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स होती हैं जिन्होंने उसके पैरों को बांध रखा होता है। वह लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। और शैडो असेसिन कहती है आखिर उसने इस टेक्निक को कर परफॉर्म किया। तभी हम आर्चर को देखते हैं, वह वहाँ पे अपनी स्किल्स ट्रिपल शॉट विथ ट्रिपल डैमेज का यूज़ करता है और कहता है मेरी इस पावर का तुम मजा चखो। और उन एरोज को अपने पास आता हुआ देख वह शैडो असेसिन मोयू को वहाँ से दूर धकेल देती है और कहती है कि तुम मेरे मामलों में यहाँ पर बीच में मत आओ। और वह एरो उससे टकराने ही वाले होते हैं और वह उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और जिसके बाद वह महसूस करती है कि वह एरो किसी चीज़ से आकर टकरा गए, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो वह आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने सभी साइड्स स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं जिसने उसे कवर कर लिया था और उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वह गोल्डन हेयर वाला बंदा अपनी पावर का यूज़ करता है जो कि ब्लिच फायर होती है, लेकिन उसका असर भी उस स्केलेटन वॉरियर पर कुछ भी नहीं होता। और वह स्केलेटन वॉरियर्स उन स्वॉर्ड के अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन एरोज को भी बड़ी आसानी से रोक लेते हैं और उन पर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता। और उन सभी को वह स्केलेटन वॉरियर मारने लगते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, जिस पर उनमें से एक बंदा उस स्केलेटन वॉरियर को देखता है जिसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। और वह वहाँ पर देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जो एनालिटिकल स्किल होती है उसके ज़रिए वह देखता है तो वह कहता है ये लड़का तो सिर्फ लेवल 10 पर है और उसका जो प्रोफेशन है वह नेकोमेंसर है, लेकिन वह मेरे लेवल 24 के बंदे को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैं एक लेवल 21 का मेज हूँ और वह एक लेवल 10 का बंदा है, मुझे तो उसे एक ही बार में मार देना चाहिए था, लेकिन हम उसे छू भी नहीं पा रहे, आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसी के बाद वह लोग सोचने लगते हैं कि जो अनडेड समन है वह किस टाइप के अनडेड हैं, हमारी जो पावर है उनको छू भी नहीं पा रही, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आ रही, वह आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और आखिरकार लेवल 10 का बंदा इतनी ज़्यादा हाई स्टेट के समन को कैसे समन कर सकता है। तभी हम आर्चर वाले बंदे को देखते हैं, उसके पास में कुछ डार्क एनर्जी आ जाती हैं। जिसके बाद हम उन दोनों बंदों के पास भी देखते हैं, उनके पास भी ऐसे ही डार्क एनर्जी आ जाती हैं। और जिसके बाद वह तीनों बंदे नोटिस करते हैं जो कि स्केलेटन आर्मी होती है, उनने इन तीनों बंदों को यहाँ पर घेर लिया होता है। और इतने सारे स्केलेटन वॉरियर को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम शैडो असेसिन को देखते हैं, वह सोच रही होती है क्या ये सच में स्केलेटन वॉरियर हैं जिनको मैं देख रही हूँ। और वह आगे ये भी कहती है ये लोग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये अभी भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, और एक लेवल 10 का बंदा लेवल 20 और लेवल 24 के बंदे को कैसे डैमेज दे सकता है। और तुम्हें नहीं लगता कि ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जिसके बाद हमें मोयू दिखा जाता है और शैडो असेसिन मोयू की तरफ देखती है तो उसकी आंखें जो होती हैं वो भी डार्क एनर्जी से कवर हो जाती हैं। जो तीनों बंदे होते हैं वह मुंह पर और उस असेसिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो मुंह होता है वह अपनी पावर की मदद से यहाँ पर अनडेड वॉरियर को समन कर लेता है और उन सभी लोगों को यहाँ पर घेर लेता है। इसके बाद वह अनडेड से उन सभी लोगों पर अटैक करता है। और अब हम आगे देखते हैं कि जो उनमें से एक नाइट होता है वह यहाँ पर अपनी शील्ड का यूज़ करता है, लेकिन जो स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वह उसकी शील्ड पर अटैक कर देता है और उसके एक ही अटैक से वह वहाँ पर टूटने लगती है। जिसके बाद एक और अनडेड आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस नाइट की जो शील्ड होती है वह यहाँ पर कम्प्लीटली टूट जाती है। और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये अनडेड इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं कि उन्होंने मेरी शील्ड को इतनी आसानी से यहाँ पर तोड़ दिया। जिसके बाद वह अपनी दूसरी स्किल का यूज़ करता है और उन दोनों अनडेड को वहाँ पर थोड़ा पीछे कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम मेरी पावर का मजा चखो। लेकिन हम देखते हैं कि जो अनडेड होते हैं वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वह उसे एक ही बार में उसकी जो शील्ड होती है उसे तोड़ देते हैं। और उसकी स्किल्स का उन दोनों अनडेड पर कोई भी असर नहीं होता और वह उसे एक ही बार में वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद हम दूसरे नाइट को यहाँ पर देखते हैं जो कि यहाँ पर अनडेड से बचकर भाग रहा था और अपने एक साथी को यहाँ पर मरता हुआ देख वह कहता है कि उन दोनों यहाँ पर नाइट्स ने उन उसको एक ही बार में अटैक करके मार दिया और यहाँ पर तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगा उस नाइट को यहाँ पर मारने के लिए। और जो मेरी यहाँ पर एबिलिटी है वह यहाँ पर एजिलिटी है जो मुझे जो यहाँ पर भागने में मदद करती है, लेकिन मैं इन स्केलेटन मॉन्स्टर से यहाँ पर बचकर क्यों नहीं भाग रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर पता होता है कि जो यहाँ पर जो स्केलेटन वॉरियर्स की एजिलिटी है वह यहाँ पर 1500 है और जबकि यहाँ पर इस नाइट की एजिलिटी वह यहाँ पर अभी 1000 ही है, तो वह स्केलेटन वॉरियर्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और कुछ देर भागने के बाद वह वॉरियर समझ जाता है कि वह उन स्केलेटन मॉन्स्टर से यहाँ पर नहीं बच सकता
और इसी के साथ हमें यहाँ पर थर्ड नाइट दिखाते हैं, जो कि अपनी यहाँ पर एक स्किल का यूज़ करता है, जो उसे यहाँ पर डिफेंस करने में मदद करती है। उसे देखने के बाद जो मुँह होता है वह कहता है ये एक एक्सट्रीम डिफेंस स्किल है, और ये स्किल यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है उन नाइट्स के लिए। और भाई हमें इस स्किल के बारे में आगे बताता है, ये स्किल है जो कि कोर ऑफ स्किल कहलाती है एक नाइट के लिए, क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस नाइट को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिफेंस प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जब यहाँ पर एक लेवल 20 का नाइट होता है, बाय स्किल को यहाँ पर परफॉर्म करता है, तो वो कम से कम लेवल 40 के मेज के अटैक को यहाँ पर विथस्टैंड कर सकता है। और भाई हमें यहाँ पर आगे बताता है कि एक जो नाइट वो यहाँ पर एक्सट्रीम डिफेंस का यूज़ कर पाता है, और एक जो नाइट यहाँ पर एक्सट्रीम डिफेंस का यूज़ नहीं कर पाता। इन दोनों प्रोफेशन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और इनकी जो पावर्स होती हैं भाई भी यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। तभी हम एक नाइट को देखते हैं जो कहता है ये वो स्केलेटन वॉरियर्स हैं, इनकी जो पावर है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। और भाई आगे कहता है कि अगर मुझे यहाँ पहले से पता होता कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो मैं उस फालतू की चीज़ के लिए यहाँ पर कभी भी नहीं आता। जो भाई स्क्रॉल है भाई इतना भी ज़्यादा वर्थ इट नहीं है कि मैं उसके लिए अपनी लाइफ को यहाँ पर रिस्क में डाल दूँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, और हम मो को देखते हैं। वह अपने एक स्किल का यूज़ करता है और उन सभी स्केलेटन वॉरियर से कहता है कि यहाँ पर अपनी अपनी स्किल का यूज़ करो, और यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर बचने का कोई भी मौका नहीं देना। और वह यहाँ पर सोचता है कि मैं इन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैंने कुछ को तो मार ही दिया है, और इसको छोड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर क्लीन तरीके से पूरी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, ताकि मुझे यहाँ पर आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ब्लड वॉरियर्स होते हैं वह अपनी यहाँ पर बारसेक स्ट्राइक का यूज़ करने लगते हैं, जो कि उनकी यहाँ पर स्किल्स होती है। और इस स्किल के चलते जो वॉरियर्स होते हैं उनकी पावर यहाँ पर 200% बढ़ जाती है, और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वह 1500 पॉइंट बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और वह किसी को भी हराने के लिए काफ़ी होती हैं। और वह एक ही स्लैश में उस यहाँ पर वॉरियर को मार देता है। और वह वॉरियर मरते हुए कहता है कि ये कैसे स्केलेटन वॉरियर्स हैं कि वह यहाँ पर अपने स्किल्स का भी यूज़ कर पाते हैं। और हम आगे देख पाते हैं कि जो उस वॉरियर की एक्सट्रीम डिफेंस की स्किल्स होती है वह भी यहाँ पर ख़त्म होने लगती है, और वह वॉरियर कहने लगता है कि अब मैं मेरी यहाँ पर लिमिट पे आ गया हूँ। और इसी के साथ जो स्केलेटन वॉरियर होते हैं वह सभी लोग उसके ऊपर यहाँ पर चढ़ जाते हैं, और उसका यहाँ काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद हमें मो की सिस्टर दिखाते हैं, जो कहती है कि मो तुम हमेशा एक बात को यहाँ पर याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर किसी चीज़ को करने का माइंड बना लिया है तो तुम उस चीज़ के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं कर सकते, तुम्हें उसे कम्प्लीटली पूरा ज़रूर से करना होगा। और वहीं हम असैसिन्स को देखते हैं, वह कहती है वह सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, और मन में सोचती है कि उन उसने उन सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया, और वह अपनी यहाँ से प्लेस पे से हिला भी नहीं। जो यहाँ पर इसके प्रोफेशन की पावर है वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर मुँह सोच रहा होता है कि जब यहाँ पर एक प्रोफेशनल मरता है तो उसकी जो स्टोरेज रिंग होती है वह यहाँ पर बहुत सारे सामानों को ड्रॉप करती है, जिसके साथ ही हमें वहाँ पर कुछ आइटम्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर पहले नंबर पर ब्रॉन्ज रैंक का क्रिम्सन स्टाफ होता है, जो किसी भी मेज की स्किल्स को 5% बढ़ा सकता है। और इसके बाद हमें वहाँ पर एक ब्रॉन्ज रैंक का क्रिम्सन बैटल बो दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर किसी के भी पावर को 5% बढ़ा सकता है। और इसी के साथ वहाँ पर एक शील्ड होती है, और एक डैगर भी होता है, जो अपने अपने कंपैटिबल पार्टनर के साथ उसकी पावर को यहाँ पर बढ़ाने के लिए काम में आती हैं। लेकिन जो ये सभी इक्विपमेंट हैं वह आप एक लेवल 18 के ऊपर के वॉरियर ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये मौके यहाँ पर कुछ भी काम की नहीं होती। लेकिन वह सोचता है कि ये यहाँ पर थोड़ी वैल्यूएबल हैं, मैं इनके बदले में यहाँ पर कुछ पैसे ज़रूर से ले सकता हूँ, और इसीलिए वह उन वेपन्स को यहाँ पर अपनी पोर्टेबल स्टोरेज रिंग में रख लेता है। वहीं असैसिन मो को बताती है कि ये जो वेपन है वह यहाँ पर एक क्रिंशम आर्क डंजन से यहाँ पर बरामद हुए हैं, और ऐसा लगता है कि ये लोग हैं वो वहाँ पर रेगुलर ही जाते रहते हैं। उन्हीं सभी चीज़ों के साथ में उसे वहाँ पर एक प्राइमरी स्कोर भी मिलता है, और उसे देखने के बाद मुँह सोचने लगता है ये यहाँ पर कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स के वैल्यूएबल ज़रूर से होगा, और मैं इसे बाद में यहाँ से सेल ज़रूर से कर दूंगा। लेकिन असैसिन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस स्क्रोल को यहाँ पर बेचने के बारे में सोच रहे होगे, क्योंकि ये यहाँ पर तुम्हारे लिए काम आ सकता है। और हमें इस स्क्रोल के बारे में बताते हैं कि ये स्क्रोल है, इसके ज़रिए कोई भी यहाँ पर लेवल 20 के नीचे एक स्किल को एक्वायर कर सकता है। और बाय असैसिन उसे यूज़ करने के लिए कहती है कि यहाँ पर तुम्हें शायद कोई अच्छी स्किल्स मिल जाए जो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही फ़ायदेमंद हो, या फिर तुम्हें इसे पैसों के लिए बेचना चाहते हो, क्या तुम्हें इतनी पैसों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये यहाँ पर एक प्राइमरी स्किल स्क्रॉल है,
ये यहाँ पे मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक एडवांस वाला नहीं है, लेकिन ये अभी भी बहुत सारे पैसों के लिए नहीं खरीदा जा सकता। उसकी इन बातों को सुनने के बाद मुंह सोचने लगता है, उसके लिए 10,000 गोल्ड कॉइन कोई भी बात नहीं। लगता है ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आई है। और वह यहाँ पर उस असैसिन से पूछने लगता है कि मैं इसे किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। जिस पर वह असैसिन कहती है, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर कहना है कि तुम्हें इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, तो तुम्हें इसके लिए बस उसको स्क्रॉल को पकड़ने के बाद यूज़ वर्ड का यूज़ करना है। और हम देखते हैं कि वो वैसे ही करता है, लेकिन उससे उसे वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होता। तो जिस पर वह असैसिन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही धीमे तरीके से बोला है, तुम्हें यहाँ पर एक जोर से बोलने की ट्राई करना चाहिए, शायद ये यहाँ पर कुछ काम कर सके। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और उस असैसिन को इस तरीके से देखने के बाद वो समझ जाता है कि वह यहाँ पर एक मजाक कर रही है। और वह सोचता है कि मुझे पक्का लगता है कि इस स्पिरिचुअल स्क्रॉल को ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा। और वह वैसे ही करता है। और उसका ऐसा करने के बाद ही वह स्क्रॉल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। उसे देखने के बाद वह असैसिन कहती है, आखिर तुमने यहाँ पर ये कैसे फाइंड आउट कर लिया, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो उसने स्क्रॉल का यूज़ किया था, उस वजह से उसे यहाँ पर एक स्किल मिलती है जिसके नाम क्रॉप्स एक्सप्लोजन होता है। वह उन अपने स्केलेटन वॉरियर को कहीं भी एक्सप्लोड कर सकता है इस स्किल की मदद से। ये स्किल अभी लेवल 1 पर है, लेकिन बाद में ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और वो सोच रहा होता है कि ये स्किल यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, ये मेरे लिए ज़रूर से बाद में काम यहाँ पर पड़ेगी। और वह हमें बताता है कि जो यहाँ पर एक स्केलेटन वॉरियर होता है, वह सच में थोड़ी ना थोड़ी लाइफ को वहाँ पर पजेस करता है। और अगर मैं यहाँ पर अच्छे से देखूँ तो ये स्किल यहाँ पर देखने में बहुत ही ज़्यादा वीक लगती है, लेकिन जैसा कि मेरा टैलेंट है, तो यहाँ पर मैं जब लेवल अप करूँगा तो इसकी यहाँ पर लेवल बढ़ेगी और इसका जो रेडियस है वो कम से कम यहाँ पर 10 मीटर तो बढ़ ही जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं इसको एक चैन की तरह यूज़ कर सकता हूँ कि मैं एक हर 10 मीटर में एक एक्सप्लोसिव कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर कर सकता है। यहाँ पर ये स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तभी असैसिन कहती है कि ये तुम्हारा कैसा रहा, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई एक न्यू स्किल्स हासिल हुई है कि नहीं। वहीं पर मैं सोच रहा होता है कि जैसा मेरा यहाँ पर टैलेंट है, मैं जो भी स्किल्स को यहाँ पर एक्वायर करता हूँ वह यहाँ पर एक डिवाइन स्किल में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद वह उससे कहता है कि हाँ, यहाँ मुझे एक स्किल्स मिली है। तो जिस पर वह कहती है कि जो तुम्हारी यहाँ पर वॉइस है वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ पे बात नहीं करते, ये तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिटी है। तो उसकी इन बातों को सुनने के बाद वो यहाँ पर सोचने लगता है कि जो यहाँ पर ये लड़की है वह बाकी सभी स्कूल गर्ल से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और वह असिस्टेंट से भी कहता है कि तुम्हारी जो वॉइस है वह भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जिस पर वह उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर मालूम है कि जो मेरी यहाँ पर वॉइस है वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसी के साथ वह अपने पास से एक बॉक्स निकालती है और कहती है कि तुमने यहाँ मुझे मेरी यहाँ पर जान बचाई है और तुमने मेरी यहाँ पर तारीफ भी की है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रीपेमेंट करना चाहती हूँ मेरी जान बचाने के लिए। इसीलिए वह वो बॉक्स मुँह को दे देती है। और उस बॉक्स को खोलने के बाद हमें पता लगता है कि उसमें से एक इंटरमीडिएट स्किल लेवल का स्क्रॉल निकलता है। और हमें बताते हैं कि भाई जो स्क्रॉल है किसी भी बंदे को लेवल 40 से लेकर लेवल 70 तक की एक एक्वायर स्किल को पजेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इस स्क्रॉल की कीमत हमें बताते हैं कम से कम 1 मिलियन यहाँ पर होनी चाहिए। और वो यहाँ पर सोचता है कि जो अभी उसने स्क्रॉल यूज़ किया था उससे इस स्क्रॉल की वैल्यू यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा है। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होने वाला है। और यहाँ पर वह असेसन को देखकर सोचने लगता है, इसके लिए उसने अपनी अभी अभी यहाँ पर जान जोखिम में डाल दी और भाई अब स्क्रॉल को मुझे देना चाहती है। तभी यहाँ पर असेसन कहती है कि मैंने यहाँ पर साओहान सिटी के क्रिम्सन डंजन में एक यहाँ पर हिडन चेस्ट को फाइंड किया था। और तुम्हें यहाँ पर मालूम ही होगा कि ऐसे जो हिडन चेस्ट होती हैं वह रैंडमली कहीं पर भी हो जाती हैं। और मैं यहाँ पर एक लकी बंदी थी जो मुझे यहाँ पर एक हिडन चेस्ट मिल गई और उसमें से मुझे ये स्क्रॉल फाइंड हुआ। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर ये लोग मेरा पीछा कर रहे होंगे। और जिसके बाद से ही ये लोग मेरा यहाँ पर पीछा नहीं छोड़े और मैं वहाँ से यहाँ तक 2 दिनों तक भागते रहे, लेकिन उन लोगों ने मेरा यहाँ पर पीछा ही नहीं छोड़ा। और मैंने यहाँ से उनसे निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पर उनसे बच के नहीं भाग पाई। जिस पर वो कहता है कि उस स्क्रॉल के लिए तुम्हें यहाँ पर अभी अभी मरने वाली थी। तो जिस पर वह असैसिन कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जब मैं यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज फेस कर लेती हूँ तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाती हूँ किसी और प्लेस में।
लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें फिर से थैंक यू कहती हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर हर्ट होने से बचा लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर्ट होने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और उसकी इस बातों को सुनने के बाद वो यहाँ पर सोचने लगता है कि मैंने यहाँ इसके बारे में बेफालतू की चिंता की। और उसे देखकर यहाँ पर लगता है कि ये कि यहाँ पर किसी बिग फैमिली की यहाँ पर एंगल लेडी होने वाली है, और उसके यहाँ पर ट्रेजर है जो कि वह किसी भी सिचुएशन से यहाँ पर सरवाइव कर पाती है। तभी भाई असेसन कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें एक इंटरमीडिएट स्किल लेवल का स्क्रॉल दिया है, और यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा कुछ तो होगा कि वो मेरे लिए खाने के लिए अच्छा होगा। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो जिसके बाद वो वहाँ से एक पोटैटो निकालता है। तो भाई असेसन कहती है ये मुझे दे दो। तो जिसको लेने के बाद भाई असेसन उसे खाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी जो यहाँ पर लेवल है भाई तो भले ही कम है, और तुम्हें लेकर लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए हो, तो क्या तुमने यहाँ पर सोचा है कि तुम यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो जिस पर मूक कहता है कि मैं यहाँ पर जियाजिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। तो जिसे सुनने के बाद बाया सेंसन कहती है कि तुम्हारी चॉइस यहाँ पर बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और वही मैं मन में सोच रही होती है कि जैसे कि ये इसकी स्किल है तो भाई यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। और क्या यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी 10 लेवल का बंदा यहाँ पर 20 लेवल के प्रोफेशनल को यहाँ पर किल कर सकता है? ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। और अगर यहाँ पर इसे कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ पर कोई भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि जो इसकी यहाँ पर स्किल्स है और जो यहाँ पर इसकी पावर्स हैं भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं। तभी भाई असेसन कहती है कि अगर यहाँ पर तुम जियाजिंग यूनिवर्सिटी में जाते हो तो एक बात को यहाँ पर याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर सेंजियन टॉवर में ज़रूर से जाना, क्योंकि जो भी यहाँ पर पहली बार उस टॉवर को क्लियर करने के लिए कोशिश करता है तो उसे यहाँ पर डबल रिवॉर्ड दिया जाता है। इसलिए तुम अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम पहली बार में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फ्लोर्स को यहाँ पर क्लियर करना, और इस प्रकार से तुम वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को गेन कर सकते हो। और जियांजिंग एकेडमी में जो पॉइंट्स होते हैं वह यहाँ पर गोल्ड कॉइन के बराबर होते हैं, और वह यहाँ पर और भी ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन रात ज़्यादा हो जाती है और हम देखते हैं कि जो असेसन होती है वह वहीं पर सो जाती है। तो जो मुँह होता है उसे अपना यहाँ पर कोट दे देता है जिससे उसे वहाँ पर ठंड ना लगे, और तभी वह वहाँ पर मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वह वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हो जाता है और वह उठते ही कहती है कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पर और भी ज़्यादा पोटैटो हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंग्री फील कर रही हूँ। तो वो उसे कुछ पोटैटोज दे देता है, लेकिन वह कहती है ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर तुम बिग मैन हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जेनरस होना चाहिए, और तुम्हारे पास जितने भी वह मुझे सारे के सारे दे दो। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सच में ख़त्म हो गए हैं। तो जिस पर वह असेसन कहती है कि चलो मैं तुम पे यहाँ पर बिलीव कर लेती हूँ। तो वह उन सारे पोटैटो को लेकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी लेवल को यहाँ पर राइज करना है, और लगता है कि हम यहाँ पर फिर से मिलेंगे। और वह जाते हुए मुँह से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लेवल को जल्दी जल्दी यहाँ पर अपग्रेड कर लो, फिर इसके बाद हम अपने लेवल को साथ में अप करेंगे। और वह वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम अपने लेवल को यहाँ पर एक ही साथ अप करेंगे। उसके जाने के बाद वो भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब ये समय आ गया है कि मैं अपने यहाँ पर न्यू स्किल को ट्राई करके देखूं। और हमें दिखाते हैं कि जो नाइट्स की बॉडी होती है वह भी वहाँ पर पड़ी हुई होती है। यहाँ हमने देखा था कि जो यहाँ पर मोयो होता है वह अपनी कॉप एक्सप्लोजन की पावर को यहाँ पर यूज़ करता है, जिससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विस्फोट होता है। और उसके एक्सप्लोजन का इफेक्ट देखने के बाद मोयो कहता है कि जो मेरी पावर और मेरा यहाँ पर टैलेंट जो इनहेंस हुआ है उसके बाद मेरी पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब ये यहाँ पर अनस्टॉपेबल है। और अगर मैं सही मायने में करूँ तो जो मेरी ये स्किल है भाई एक अब डिवाइन स्किल बन चुकी है। और अगर हम इस ऐसे अलग अलग नज़रिए से देखें, जो यहाँ पर डेटोनेशन थी अगर मैं उसे यहाँ हवा में करता तो इसका जो यहाँ पर ब्लास्ट है वह यहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल होता। इसके साथ ही वह वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं इसे ज़रूर से ज़रूर जीआई डंजन में यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। और वह आगे सोचता है कि जो मेरे यहाँ पर वॉरियर्स हैं वह यहाँ पर ब्लैक आयरन लेवल से ब्रॉन्ज लेवल पर आ गए हैं, और अब मुझे उन्हें समन करने में यहाँ पर 70 स्पिरिट पॉइंट्स लगने लगे हैं। और जो मेरे यहाँ पर टोटल पॉइंट्स हैं वह यहाँ पर अभी 300 ही हैं। और अभी लास्ट नाइट में जितना रिकवर हुआ था उसके हिसाब से मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 4 ही स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकता हूँ। और हमें बताते हैं कि जो इसकी समनिंग स्पेस होती है वह अभी 100/40 होती है, और यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर को समन करने के लिए 48 अमाउंट चाहिए होती है। तो भाई आगे कहता है कि यहाँ पर जल्दीबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कुछ समय बाद ही मेरी जो समनिंग स्पेस है वह यहाँ पर फुल हो जाएगी और मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर को समन कर पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वह यहाँ पर जिया या माइन डंजन के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं।
और हमें बताते हैं कि डंजन में जाने के लिए यहाँ पर 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग चिल्लाते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल डिफ़िकल्टी है और हमें यहाँ पर एक हीलर की ज़रूरत है एक पार्टी बनाने के लिए। तभी दूसरा बंदा चिल्लाता है, हमारे पास यहाँ पर मेज है और हीलर भी है, हमें बस यहाँ पर एक नाइट की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर मोयो पहुँच जाता है और वो अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ में था। सभी लोग वहाँ पर उसी को देख रहे थे और वह सबसे पहले यहाँ पर डंजन के पास जाता है जहाँ पर उसको चूज करना था जो उसकी यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है। वह यहाँ पर नॉर्मल है या फिर नाइटमेयर है। तो वह कहता है कि यहाँ पर हेल डिफिकल्टी लेवल नहीं है और वह हमें बताता है कि जो यहाँ पर नॉर्मली डिफिकल्टी लेवल होती है उसमें यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वह जो आउटसाइड बटर मॉन्स्टर होते हैं उनसे यहाँ कुछ टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं। और अगर किसी को यहाँ पर नाइटमेयर लेवल का डंजन क्लियर करना है तो उसके जो इलाइट मॉन्स्टर होते हैं वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनहेंस होते हैं और उन्हें पार करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर यहाँ पर किसी को नॉर्मल लेवल का डिफिकल्टी डंजन क्लियर करना है तो उसके पास यहाँ पर एक टैंक, डैमेज डीलर और ही एक हीलर भी होना चाहिए। और अगर कोई यहाँ पर नाइटमेयर डंजन में जाता है तो उसके पास कम से कम यहाँ पर 5 पीपल्स की पार्टी तो होनी चाहिए जिससे हमें डबल सपोर्ट और डबल डैमेज डीलर मिल सके जो कि उन्हें यहाँ डंजन क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तभी एक बंदा मोयो के पास आता है और कहता है कि तुम क्या यहाँ पर समनर हो, और वह अपनी यहाँ पर डिटेक्शन एबिलिटी का यूज़ करता है लेकिन उसके पास यहाँ पर शील्डिंग बेल्ट होता है। तो उस कारण से उसकी जो डिटेक्शन टेक्निक थी वह फेल हो जाती है और उसका जो यहाँ पर शैडो वॉरियर था वह उस बंदे को यहाँ पर घूर कर देखता है। तो वह बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर तुम यहाँ पर डंजन को क्लियर करना चाहते हो तो तुम हमारे साथ यहाँ पर जा सकते हो, हमें बस यहाँ पर एक डैमेज डीलर की ज़रूरत है। तभी दूसरा बंदा कहता है अगर तुम यहाँ पर समनर हो तो तुम यहाँ पर बहुत सारा डैमेज को डील कर सकते हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम हमारे साथ यहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर लो। तो वहीं भाई सोचता है कि ये यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर अच्छा है कि जो ये ने मुझे वो शील्डिंग बेड्स दिया था वो मेरे यहाँ पर बहुत काम आ रहा है, वरना मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम होने वाली थी। इसके साथ ही जो मोयू होता है भाई सभी लोगों को यहाँ पर मना कर देता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि तुम अपनी यहाँ पर क्लास को यहाँ पर अपनी जो डिफिकल्टी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करो कि तुम यहाँ पर नॉर्मल या फिर नाइटमेयर डिफिकल्टी में जाना चाहते हो। जिसके बाद भाई थोड़ा सोचता है और वो भाई यहाँ पे कंफर्म कर देता है, जिसके साथ ही भाई वहाँ डंजन में एंटर हो जाता है। वहाँ पर खड़े सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर डंजन में चला गया, वो भी अकेले, क्या वो यहाँ पर मरना चाहता था। तभी एक बंदा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो बंदा अकेले ही डंजन को यहाँ पर क्लियर करना चाहता है, ये उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता। तभी उन सभी में से एक और बंदा कहता है कि तुमने यहाँ पर उसकी जो एबिलिटी थी उसको यहाँ चेक किया था, तो तुम बताओ उसका जो प्रोफेशन है वह यहाँ पर क्या है और उसकी लेवल कौन सी है। तो वह बंदा उसे बताता है कि मुझे उससे यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो वह बंदा कहता है तो हम ये सिर्फ देख ही सकते हैं कि वो यहाँ पर जिंदा वापस आता है कि नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बस यहाँ पर आप शो ऑफ करना चाहता था और वो कुछ ही समय में यहाँ पर काउड की तरह बाहर आ जाएगा। जिसके बाद हमें वहाँ डंजन के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर मोयू अपने नाइट के साथ खड़ा था और हमें बाहर सामने एक गॉब्लिन दिखाया जाता है। मोयू कहता है अगर हमें यहाँ पर इस सर्कल के बाहर जाते हैं तो वो यहाँ पर जो मॉन्स्टर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वह हमें यहाँ पर नोटिस कर लेंगे, और पहले से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वह अपनी डिटेक्शन एबिलिटी का यूज़ करता है और उस गॉब्लिन की एबिलिटी को पता करता है। हमें बताते हैं कि वो यहाँ पर लेवल 14 का होता है और उसके पास एक स्किल होती है जो कि स्टन अटैक होती है। तो यहाँ पर जो मोयू होता है वह सोचता है कि ये यहाँ पर एक एलाइट एनहेंस मॉन्स्टर है, और जो ये मॉन्स्टर होते हैं वह बाउटाइडर मॉन्स्टर से कई ज़्यादा टाइम्स यहाँ पर टफ होते हैं और इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद वह अपने सोल्जर्स को यहाँ पर समन कर लेता है और कहता है कि जो यहाँ पर नॉर्मल प्रोफेशन है उनको यहाँ पर आने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है अगर उनके पास यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं इन्हें यहाँ पर इजीली डिफीट कर पाता हूँ। और वह अपने यहाँ पर सोल्जर के साथ उस सर्कल से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही जो उसके समन्स होते हैं वह यहाँ पर गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, और जो इसका एक्सपीरियंस पॉइंट था वह यहाँ पर बहुत ही जल्दी से बूस्ट होने लगता है। वह सोचता है कि जो मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल रहा है वह मार के मॉन्स्टर को मारने के बाद यहाँ पर 10 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है, ये मुझे लेवल करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और अगर हम अलग बातों में समझें तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारने का मतलब है कि हम बाहर के 10 मॉन्स्टर को मार रहे हैं। जिसके साथ ही वह अपने समन को आगे भेज देता है और कहता है कि मैं यहाँ के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा और मैं यहाँ पर एक को भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। कुछ ही समय में हम देखते हैं स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं और जो मोयो होता है उसका यहाँ पर लेवल अप हो जाता है, और वह हमें बताता है कि सिर्फ यहाँ पर 5 मिनट बिताने के बाद मैं यहाँ पर लेवल 11 पर पहुँच गया।
और लेवल अप होने के बाद जो मेरी यहाँ पर स्पिरिट पावर थी वह पूरी तरीके से रिकवर हो गई है और अब मैं यहाँ पर 4 और स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर सकता हूँ। इसी के साथ वह बताता है कि उसके जो स्टेट्स हैं और जो यहाँ पर वॉरियर के स्टेट्स हैं वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट हो गए और उसकी यहाँ पर जितनी भी स्किल्स हैं वह सारी +1 पॉइंट से यहाँ पर ऊपर चली जाती हैं, सिवाय यहाँ पर कॉप्स एक्सप्लोजन को छोड़ के। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और वह कहता है अगर असैसिन यहाँ पर होती तो वो मुझे पक्का बता देती कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। जिसके बाद उसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वह सामने की तरफ देखता है तो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट जो कि यहाँ पर माइन वुल्फ होता है और यहाँ पर वो माइन वुल्फ किंग होता है क्योंकि इसकी जो पावर थी वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और उसके पास यहाँ पर एक स्किल होती है जो कि रोर होती है। मोयो को यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा फेस होता है और जिसके बाद में उसके सामने यहाँ पर वुल्फ किंग आ जाता है जो कि यहाँ पर लेवल 15 का मॉन्स्टर है और इसके उस पावरफुल ऑरा को देखकर मोयू सोचता है कि ये इनका लीडर होने वाला है क्योंकि जो इसका ऑरा है और इसकी जो यहाँ पर एनहेंसमेंट है वह यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और सोचता है भले ही इस मॉन्स्टर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वह मेरे स्केलेटन वॉरियर से बहुत ज़्यादा हों लेकिन तुम यहाँ पर एक ही हो और मेरे वॉरियर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं, तुम यहाँ पर इजीली हारे जा सकते हो। और वह अपने स्केलेटन वॉरियर्स को उस वुल्फ किंग के ऊपर छोड़ देता है और वॉरियर्स को अपनी तरफ आता देख जो वुल्फ किंग होता है वह अपनी स्किल्स रोर का यहाँ पर यूज़ करता है जिससे जो यहाँ पर स्केलेटन्स होते हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। तो मोयो भी स्केलेटन वॉरियर्स की स्किल रेज स्ट्राइक का यूज़ करता है जिससे उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर मिल जाती है और वह यहाँ वुल्फ किंग को मारने लगते हैं। और यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण वह वुल्फ भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो मोयो कहता है कि जितना बड़ा एनिमी होगा मेरे स्केलेटन वॉरियर्स के पास उतना ही ज़्यादा यहाँ पर टारगेट होगा। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वुल्फ किंग था वह फिर से अपनी रोर स्ट्राइक का यूज़ करता है लेकिन उसका असर अब पहले से कम गया था। तो मोयो उनके स्केलेटन वॉरियर्स को तेजी करने के लिए कहता है लेकिन तभी जो वुल्फ किंग होता है वह मौका देखकर वहां से भागने लगता है। तो मोयो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो यहाँ पर डंजन बॉस है वो यहाँ पर भाग जाए, आखिर वो यहाँ पर भाग क्यों रहा है। तभी मोयो को यहाँ कुछ गलत लगने लगता है और वह अपने स्केलेटन वॉरियर से पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हम देख पाते हैं कि सामने से बहुत सारी आइस दिखाई दे रही थी और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे माइनिंग बोल्स आ जाते हैं और उनकी लेवल भी यहाँ पर 15 होती है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो उतने सारे बोल्स को देखने के बाद मोयो कहता है कि ये यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन इनकी जो यहाँ पर क्वांटिटी है वह कम से कम 100 तो होगी और ये यहाँ पर प्रॉब्लम देने वाला है। और सोचता है अगर यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स होते, अगर उनकी यहाँ पर 5 की टीम भी होती तो वो इतने सारे बोल्स का सामना नहीं कर पाते। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेशल हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक नेकोमेंसर हूँ और जो इतने सारे जो बुल्स हैं वह मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट बनने वाले हैं। और तभी स्केलेटन वॉरियर्स उन बुल्स को मारने लगते हैं और उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मोयू था वह अपने यहाँ पर कॉप्स एक्सप्लोजन का यूज़ करता है और जिस वजह से उन मॉन्स्टर बीट्स के सामने बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और वह कहता है कि जब मेरा यहाँ पर टैलेंट एनहेंसमेंट हुआ था तो जो यहाँ पर कॉप्स एक्सप्लोजन का डैमेज था वह यहाँ पर 100% हो गया है और इसके रिजल्ट के कारण जो भी इसके संपर्क में आएगा वो यहाँ पर इंस्टेंट किल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर मारे जाते हैं और यहाँ पर मोयो को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा था। और इसी के साथ जो उनके यहाँ पर रिसोर्स होते हैं वह भी ऑटोमेटिकली कलेक्ट होने लगते हैं और उससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी मिल रहे थे। और इसी के साथ बहुत सारे बुल्फ मॉन्स्टर मारे जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि वहाँ पर वुल्फ किंग ही बचता है। तो जो मोयू होता है वह कहता है कि मैं यहाँ पर एक फेयर पर्सन हूँ, जो उन्होंने यहाँ पर भुगता है वो यहाँ पर तुम्हें भी मज़ा चखाने के लिए मैं करूँगा। वह वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉप्स एक्सप्लोजन करता है जिससे वह बीस्ट किंग भी मारा जाता है और उसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। और इसी के साथ मॉन्स्टर किंग के मरने के बाद वहाँ पर उसे एक ड्रॉप आइटम भी मिलता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था और हमें बताते हैं एक वह यहाँ पर मॉन्स्टर कोर क्रिस्टल था। साथ ही वह उस मॉन्स्टर बीस्ट के क्रिस्टल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर क्लियरिंग में यही पेज रखता रहा तो कुछ ही समय में मैं यहाँ पर फाइनल डंजन बॉस को मार दूंगा और मैं यहाँ पर शायद लेवल अप भी कर पाऊँ।
और वह आगे मन में सोचता है, अगर मैं फ्यूचर में हेल लेवल के डंजन को पार करने के लिए अकेला चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होगा, जिससे मुझे यहाँ पर ज़्यादा लेवल अप करने में मदद मिलेगी। और हमें बताते हैं कि जो यहाँ पर स्पिरिट वॉरियर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स को भी मारते हैं, और जिससे उसे बहुत ज़्यादा रिसोर्स और यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जाते हैं। और वह सोचता है कि मैं 1 घंटे में यहाँ पर एक बार लेवल अप हो जाता हूँ। अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और राउंड्स करूँ तो मैं यहाँ पर लेवल 19 तक पहुँच पाता हूँ। जिसके साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गॉब्लिन किंग दिखाई देता है। उसे वह जो मोयू होता है उठाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर मैं इसको यहाँ पर मार देता हूँ तो मैं आसानी से यहाँ लेवल 12 तक पहुँच पाता हूँ। और हमें बताते हैं कि जो वह बिग गॉब्लिन होता है वह यहाँ पर गॉब्लिन किंग होता है, और वह एक मॉन्स्टर लीडर है जो कि यहाँ पर लेवल 16 पर है, और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर 3000 होती है, और उसके पास स्किल भी होती हैं जिसमें से एक फायर ब्रीथ, स्विप और टैमर की स्किल्स भी होती हैं। और उसकी पावर को देखने के बाद मोयो कहता है कि जैसे मैंने सोचा था कि फाइनल बॉस यहाँ पर इतना पावरफुल तो होगा ही, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है और यहाँ पर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वह मेरे स्केलेटन मॉन्स्टर से कहीं ज़्यादा पर है। तभी हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, और वह अचानक उठते ही बहुत ही तेजी के साथ जो मोयो होता है उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वह अटैक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोयो होता है वह अपने यहाँ पर स्पेशल स्किल डैमेज ट्रांसफ़र का यूज़ करता है, जिस कारण से जो उसके ऊपर डैमेज आने वाला था वह उसके यहाँ पर स्केलेटन्स के ऊपर चला जाता है। और हम आगे देखते हैं कि वह अटैक यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो स्केलेटन वॉरियर होता है वह यहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक और स्केलेटन टूट जाता है। तो मोयो कहता है कि ये अटैक तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, उसने एक ही अटैक के साथ मेरे यहाँ पर 2 स्केलेटन वॉरियर्स को ख़त्म कर दिया। और इतने के साथ वह सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर समझ गया कि मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, और जो मेरा डिफेंस है वह तो यहाँ पर हद से ज़्यादा वीक है, और वह भी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 3000 था, मैं उसके साथ ऐसे फाइट नहीं कर सकता। और जो मैंने अभी अपने डैमेज को ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पर सारे के सारे स्केलेटन के साथ शेयर होता है, और जिसके बावजूद भी मेरे यहाँ पर 2 यहाँ पर स्केलेटन मारे गए। इसका मतलब तो यही था जो इसकी स्ट्राइक थी वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और वह सिर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है मेरी जो वीकनेस है वो मैं ही खुद हूँ, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहिए ताकि मेरी जो डिफेंस वीकनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। जिसके बाद हमें बताते हैं कि जो यहाँ पर गॉब्लिन किंग होता है उसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड और जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वह सारी की सारी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं स्केलेटन वॉरियर उससे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, और वह सोचता है कि इतना देखने के बाद ये तो मुझे पता चल गया कि जो यहाँ पर स्केलेटन वॉरियर हैं वह बॉस की स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं। और जो गॉब्लिन किंग होता है वह यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम मोयो को देखते हैं वो भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार होता है और सोचता है कि मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्मी है, तो मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और वहीं वह अपनी स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।